हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग केवीएल को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, थ्योरी वर्जन देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग केवीएल के ऊपर या केवीएल बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और आपको केवीएल किस तरीके से, केवीएल के ऊपर, सिर्फ केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर किस तरीके से अच्छे न्यूमेरिकल सेट हो सकते हैं, उसका आपको टेस्ट मिलेगा इस लेक्चर में। देखिए, मैं बार बार एक चीज नहीं दोहराऊंगा। आपको क्या करना है, जो भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेट अस सपोज मैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट देखता हूं, ये वाला न्यूमेरिकल, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है अपना, ठीक है, ऑफलाइन वाली फीलिंग लेना है। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे अच्छा चीज है कि ये यूजर के ऊपर काफी डिपेंड करता है कि वो किस क्रिएटिविटी से के साथ ये चीज यूज कर सकता है। ठीक है, ये जो लेक्चर्स है ये किस क्रिएटिविटी के साथ वो यूज कर सकता है, ये आपके ऊपर है, आप कितना उसमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो, खुद से ट्राई करो, 10-12 मिनट अपना टाइम व्यतीत करो उसके ऊपर शुरुआत में। ठीक है, और फिर क्वेश्चन भी बन जाए तो फिर वापस सॉल्यूशन देखना और आप अपना आंसर मैच करना, और उसमें यह देखना कि क्या आपका अप्रोच सही है ना। अब देखिए, हर स्टूडेंट से तो हो सकता है कि फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे, बट ये फाइनल आंसर मैटर नहीं करता है हमारे लिए, अभी लर्निंग मैटर करती है। अगर आप 2-3 स्टेप भी लिखने में कामयाब हुए, सही डायरेक्शन में, सही अप्रोच या सही डायरेक्शन में अगर आपने 2 से 3 स्टेप भी लिख दी, तो आप समझो कि नेटवर्क थ्योरी सीखने लगे हो। और धीरे धीरे आज 2 स्टेप लिखोगे, कल 3 स्टेप लिखोगे, 4, 5, 6 और एक दिन आंसर आने लगेगा, है ना। तो इसी स्लो लर्निंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा नेटवर्क को सीखने में। तो आपको क्या करना है, डिमोटिवेट नहीं होना। बिल्कुल होंगे, डिमोटिवेट होंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि सर आप कितने अच्छे से सोच लेते हो, हमको सोचना नहीं आ रहा है। नहीं, मुझसे भी बेहतर नेटवर्क सीख जाओगे एक दिन। ठीक है, ये स्लो प्रोसेस का हिस्सा है, आपको एक दिन पता नहीं चलेगा। शुरू में क्या होगा कि सर्किट को देख के कहां से स्टार्ट करना ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ट्राई करना है ईमानदारी से। ठीक है, जितना ट्राई करेंगे, जितना आपके सामने हर्डल होगा, जितना बैरियर होगा, उतना दिमाग में क्या होगा, सर कॉन्सेप्ट को, जो न्यूरॉन्स है दिमाग के, वो कॉन्सेप्ट को बार बार रिकॉल करेंगे प्रीवियस थ्योरी का, तो जिससे कि आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है। अब ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन लेके बैठे और 1 घंटे तक ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें आप। कम से कम 10 मिनट का टाइम लें, 10 मिनट के लिए एक टाइम जोन में आप उसको अच्छे से ट्राई करो। नहीं आए तो अभी आप सॉल्यूशन देखते जाओ। ठीक है, सॉल्यूशन देखते जाओ, जैसे जैसे पूरा नेटवर्क। अभी दूसरा मटेरियल नहीं लगाना है आपको, जो अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं उनको कम से कम 4 से 5 बार अपनी कॉपी में सॉल्व कर करके देखना है। कितना, 4 से 5 बार, उसके बाद ही आप दूसरा मटेरियल लगाना। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा सिखाया और उसके ऊपर किसी स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन करने लग जाएंगे, कभी ये मटेरियल लगाने लग जाएंगे, तो वो फिर क्या होगा, वो जो क्वेश्चन है वो बनेगा नहीं, फिर आपको डिमोटिवेशन होगा, सर इतना पढ़ रहे तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो अभी आपको पहले ये जो वीडियो सीरीज है ना, ये पूरा कंप्लीट करना है, सारा कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछा है फाइंड करंट आई। अब आई कहां नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है हमें आई, और दूसरा है फाइंड डिपेंडेंट सोर्स वैल्यू। ठीक है, आपको ट्राई करना है, आपने ट्राई कर भी लिया होगा। चलिए मैं सॉल्यूशन देता हूं इसका। अभी देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेस दोनों हैं, और मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट सोर्सेस जब भी होगा और उस पर जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसका कहीं ना कहीं इंटायर सर्किट में क्लू छुपा रहेगा। तो आप देखो यहां पर इसका क्लू अगर देखें हम लोग, इसका क्लू देखें अगर हम लोग, तो ये वीवी का क्लू हमें यहां पर कुछ नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, ये हेल्प करेगा हमें। और हमें पूछा है करंट आई। अब देखो, करंट आई पूछा है तो हम क्यों ना, देखिए यहां से 24 वोल्ट गिवन है, यहां पर 1 ओम है, यहां पर पोलरिटी गिवन है, यहां पर पोलरिटी गिवन है, यहां पोलरिटी गिवन नहीं है। तो अब अगर हमें केवीएल घूमना है, अगर इस लूप में हम केवीएल घूम जाए, इस लूप में अगर हम लोग केवीएल घूम जाते हैं, तो हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो देखते हैं। अब केवीएल घूमने के लिए हमें क्या चाहिए, सभी पैरामीटर के अक्रॉस नोन वोल्टेज चाहिए, और साथ ही साथ उसका वोल्टेज का पोलरिटी भी चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव से एंटर करेगा और नेगेटिव से लीव करेगा। ठीक है, ये करंट आई इस तरीके से जाएगा, यहां पर पोलरिटी है, यहां पर पोलरिटी है, यहां पर प्लस और माइनस, है ना। करंट आई इस तरीके से ही आएगा, तो एंटर कहां से करेगा, पॉजिटिव से, लीव नेगेटिव से। तो पोलरिटी तो आ गई, सारे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज की पोलरिटी तो हो गई है।
अब क्या करें हम लोग, वोल्टेज की वैल्यू देखें। तो यहां पर वोल्टेज की वैल्यू अगर देखें तो रेजिस्टेंस अवेलेबल है, करंट अवेलेबल है आई, तो आई के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहां देखें तो यहां पर 4i के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, केवीएल की एक्सप्रेशन तो लिखें, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या होगा। ठीक है, नेटवर्क में पहली स्टेप पे या पहले ही सर्किट में सब कुछ एनालाइज करने की कोशिश मत करिएगा। कुछ चीजें आप जब एक इक्वेशन लिखोगे तो ऑटोमेटिक दूसरी इक्वेशन क्लिक होने लगेगी, है ना। नेटवर्क में क्या होता है, जैसे 10 सीढ़ियां है ना, तो पहली स्टेप चढ़ोगे उसके बाद ही दूसरी स्टेप दिखेगी। आप सोचो पहली स्टेप पे खड़े और चौथी स्टेप के बारे में सोचोगे तो नहीं दिखेगा। आई बात समझ में? तो एक एक स्टेप चढ़ते जाइए, उसकी अगली स्टेप अपने आप दिखने लगेगी। चलिए केवीएल लिखते हैं इसमें। तो केवीएल लिखेंगे तो 24, ठीक है, 24 माइनस आई, उसके बाद चले हम लोग प्लस 2VB, है ना। उसके बाद चले तो माइनस VB, ठीक है। उसके बाद चले तो माइनस 4i इक्वल टू 0। केवीएल लिख दिया हम लोगों ने, अल्जेब्रिक सम, ऑल दी वोल्टेजेस का सम कर दिया और अल्जेब्रिक सम क्या कर दिया हमने, 0 के इक्वेट कर दिया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 24 एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने। आई की अगर बात करें तो 1i और 4i तो कितना हो गया, 5i, ठीक है। और 2VB में से 1VB चले गया तो कितना बचा, VB बचा इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में हमारे लिए हेडेक कौन है, ये VB हेडेक है। अगर इस VB की वैल्यू आ जाए तो इस इक्वेशन में एक ही अननोन बचेगा, दैट इज I, और हमारा क्वेश्चन भी क्या है, फाइंड करंट I, काम हो जाएगा आसान। तो आपको इस इक्वेशन में ये जो एक्स्ट्रा अननोन है VB, इसको एलिमिनेट करना है। और इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जी जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल, VB क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका कहीं ना कहीं क्लू छुपा हुआ है। तो देखो यहां पर क्लू छुपा हुआ है, तो ये देखिए I करंट आ रहा है ना इधर से, ये I करंट आ रहा है। तो क्या मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस रेजिस्टेंस पता है, VB पता, I पता है, तो इन तीनों को लेके क्या मैं एक रिलेशन बना सकता हूं। तो अगर मैं यहां VB लिखूं तो VB इक्वल टू क्या, ऐसा लिख सकता हूं 3 इंटू I, VB वोल्टेज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू करंट, I इंटू R, ऐसा लिख सकता हूं। तो एक इक्वेशन मेरी ये यूज कर लूंगा मैं कि VB इक्वल टू कितना होता है 3i, और यही इक्वेशन में यहां पे पुट कर देता हूं, यही इक्वेशन में क्या, यहां पे पुट कर देता हूं 24 माइनस 5i प्लस VB की जगह में क्या कर दूंगा 3 इंटू I इक्वल टू 0। तो 24 और 5 में से 3 गया तो कितना हुआ 2 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन मिस्टेक भी बहुत होती है नेटवर्क में, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा 12 एम्पेयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 एम्पेयर। तो करंट की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, इस I करंट की वैल्यू आ गई है कितनी, 12 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, अदरवाइज आपको जब मैं PDF दूंगा तो उसमें पहले से आपको पता रहेगा कि सर 12 एम्पेयर लिख दिया है ना। तो यहां पर वैल्यू आ गई I की कितनी, 12 एम्पेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ध्यान से देखना, फाइंड डिपेंडेंट सोर्स वैल्यू। अब यहां पर गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, डिपेंडेंट सोर्स वैल्यू पूछिए तो जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ करी होगी, मुझे पता है, क्योंकि ऑफलाइन में मैंने इतने सारे स्टूडेंट पढ़ा दिए ना अक्रॉस 35 सिटीज इंडिया की, कि सैंपल साइज आ चुका है कि कौन सा दिमाग क्या मिस्टेक करता है। इसलिए मेरे लेक्चर्स में चाहे मशीन हो, पावर सिस्टम हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आप ये पाएंगे कि आपकी गलती मैं पहले बता दूंगा, है ना। और ये ऐसा नहीं कि मैं जानकार हूं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाए, इस वजह से मुझे एक पता चल गया कि स्टूडेंट कहां क्या सोचता है। शुरू मुझे भी नहीं पता था, जब बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाए उस वजह से पता चलने लगा। ठीक है, चलिए, तो VB इक्वल टू कितना है, VB इक्वल टू 3 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू 12, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो 36 वोल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर लगा देते हैं इसका, क्या लगा देते हैं, डिपेंडेंट सोर्स वैल्यू का आंसर क्या लगा देते हैं 36 वोल्ट। आपको डिपेंडेंट सोर्स वैल्यू पूछी है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू नहीं पूछी है। अगर यहां पूछते कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बताओ तो VB होता, यहां क्या पूछा है, डिपेंडेंट सोर्स वैल्यू। डिपेंडेंट सोर्स कितना है, डिपेंडेंट सोर्स जो है ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट सोर्स है, मतलब डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू जो है वो 2 इंटू VB है। ठीक है, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं 2 इंटू VB, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां सोर्स जो है डिपेंडेंट वो है 2 इंटू VB, इसका मतलब है 2 इंटू 36, तो 36 इंटू 2 दैट इज 72 वोल्ट, 72 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या है आपका 72 वोल्ट है। ठीक है,
तो आप में से बहुत सारे लोगों ने 36 लगाया होगा, आई नो, और बहुत सारे लोगों ने समझदारी दिखाई होगी तो 72 भी उनका आया होगा। तो मजा आया इस क्वेश्चन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एक स्टेप को देखो फॉलो करते गए हम लोग। केवीएल लिखा, केवीएल लिखने के लिए जो हमें जरूरी थी कि पोलैरिटी और वोल्टेज की वैल्यू, वो दो चीज हमने पता कर ली। उसके बाद केवीएल लिखा, केवीएल के बाद हमें एक एक चीज दिखने लगी और आगे बढ़ते गए हम लोग। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी डिपेंडेंट, देखिए अभी तक क्या होता ना, स्टूडेंट डरते थे कि जब भी डिपेंडेंट सोर्स आ जाएगा तो सर कैसे क्या करना है, हमको थोड़ी दिक्कत होती है। आप इसको क्या मानिए, पॉजिटिव देखिए। जब भी डिपेंडेंट सोर्स गिवन होना तो आप सोचना मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? क्योंकि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कहीं ना कहीं गिवन होगा, तो आपको एक इक्वेशन एक्स्ट्रा ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो अब से जब भी डिपेंडेंट सोर्स देखे तो इसका मतलब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि एक इक्वेशन तो हमारे लिए तैयार बैठी है, बस सर्किट में ढूंढने की देर है। ठीक है, मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड ई V1 एंड V2। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, दिखने में आड़ा टेढ़ा है, कन्वेंशनल जैसे सर्किट दिखता है ना इस तरीके से, वैसा नहीं दिया है, थोड़ा सा अजीबोगरीब तरीके से वैल्यू सेट करके दी है। अब देखिए यहां पर इस ई की वैल्यू पता करनी है हमें, और क्या पता करना है, V1 और V2। ये तीन चीजें हमें पता करनी है, V2, V1 और ई की वैल्यू पता करनी है। और यहां पर क्या है, 10 वोल्ट गिवन है, 10 वोल्ट। अभी कोई भी साइन गिवन नहीं तो हम इसको क्या मानेंगे, +10 वोल्ट ही मानेंगे। और यहां पर क्या गिवन है, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का मतलब है ग्राउंड, थोड़ी देर के लिए 0 वोल्ट का मतलब क्या है, ग्राउंड है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस 10 वोल्ट को, अगर यहां पे एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको बैटरी के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, बैटरी के फॉर्म में लिखूं तो सपोज करो यहां पर प्लस माइनस और एक ग्राउंड होगा, ऐसे 10 वोल्ट की बैटरी लगी होगी ऐसे। तभी हम लोगों ने डायरेक्टली उसको डॉट करते हुए क्या कर दिया, 10 वोल्ट लिख दिया, सोर्स नहीं बनाया। देखिए कई बार क्या होगा ना, आप जब एनालॉग पढ़ोगे, देखो मैं बताता हूं, एनालॉग पढ़ोगे तो वहां पर एक ओपेम पढ़ते हो, प्लस माइनस, ठीक है, और यहां पर आप थोड़ी देर के लिए मैं कुछ भी बना देता हूं, ये दो आपको वोल्टेजेस गिवन होंगे, इसमें लिखी रहेगी 5 वोल्ट और इसमें लिखी रहेगी 10 वोल्ट, थोड़ी देर के लिए ऐसा मैंने बना दिया। तो इस 5 वोल्ट का मतलब क्या है कि यहां पर एक बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की, ठीक है, दैट इज ग्राउंडेड। अच्छा, अगर यहाँ पे -10 होता, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे ये -10 है, तो -10 का मतलब है कि बैटरी कैसे लगी हुई है, माइनस ऊपर प्लस नीचे, और दैट इज ग्राउंडेड। तो ये -10 की, क्योंकि ऊपर वाला साइन उठ के यहाँ पे आता है और ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ऐसा आपको एनालॉग में बहुत बार देखने को मिलेगा। मैं इसको अभी रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी कभी किसी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू गिवन है तो आपके दिमाग, आपको बनाना नहीं है, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि इस तरीके से दिखता है कहीं ना कहीं। अगर माइनस होता, ये -10 होता तो माइनस ऊपर आता, प्लस नीचे आता, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब आपको पता चल गया है, ये मैंने इसलिए बताया, कई बार केवीएल घूमते टाइम पे पॉजिटिव, इस 10 को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो इस वजह से मैंने ये बना के बता दिया। आपको हर जगह बनाना नहीं है, थोड़ी देर बाद आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से डील करना है। अब देखिए ये जो ग्राउंड है और ये ग्राउंड है, ये एक जैसा नजर आ रहे हैं। ये ग्राउंड का मतलब क्या, एक ही पोटेंशियल, एक ही पोटेंशियल, एक ही पोटेंशियल को क्या हम लोग क्लोज्ड मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, सर्किट कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब यहां पर क्या हम केवीएल घूम सकते हैं, देखिएगा मैं कहां पे केवीएल घूमने की बात कर रहा हूं, हम लोग यहां पर इसमें केवीएल घूम सकते हैं, क्योंकि देखो सारे वोल्टेजेस गिवन है, सारे वोल्टेजेस गिवन है, तो हम लोग बना सकते हैं। देखिए केवीएल घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, +10, बाद वाला साइन है ना, बाद वाला साइन, और यहां पर ये छोटी प्लेट माइनस की होती है, बड़ी प्लेट क्या होती है, प्लस की। ये पता है ना आपको, माइनस प्लस, छोटी प्लेट माइनस की, बड़ी प्लेट प्लस की। तो बाद वाला साइन कौन सा आया, इधर से जब हम ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं तो बाद वाला साइन कौन सा है, +5 है। ठीक है, फिर आगे गए आगे गए आगे गए, माइनस प्लस, बाद वाला साइन कौन सा है, प्लस का और ई है। उसके बाद कहां गए, माइनस प्लस, बाद वाला साइन कौन सा है, +1, और 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, =0। तो कितना हो गया, E = उधर की साइड जाएगा तो -16 वोल्ट इज दी ई वैल्यू। ठीक है, तो एक आंसर हमारा आ गया, E = -16 वोल्ट। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ऐसे नहीं घूमना, हमें ऊपर से ऐसे आना है, ऐसे आ जाइए, सेम आंसर आएगा। ऐसे आएंगे तो सब साइन काहे में आ जाएंगे, माइनस 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 में आ जाएंगे।
ठीक है, तो कैसे भी केवीएल घूम सकते हो, आपकी श्रद्धा भक्ति। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें V पता करना है। अब देखो यहाँ पे V लिखा है, तो V का मतलब क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक वोल्टेज प्लस और माइनस V1, क्योंकि ये पॉजिटिव है इस वजह से पॉजिटिव साइन ऊपर है ना, तो ये ग्राउंड भी एक हो गए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी KVL घूम सकते हैं। तो KVL घूम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा V1 प्लस V1, उसके बाद +4 बाद वाला साइन, उसके बाद -5 और उसके बाद -10 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको ये पोलरिटी जो मैंने सोर्स बना दिया, तो आपको प्लस माइनस लेने में आसानी रही कि कौन सा माइनस लेना है, कौन सा बाद वाला साइन पॉजिटिव अब नेगेटिव आसानी से दिख रहा है। बट अगर ये नहीं होता, क्वेश्चन में तो नहीं था, ये नहीं होता, तो +10 है, इसका मतलब आपके दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि यहाँ +10 है, तो इसका मतलब एक वोल्टेज पोलरिटी लगी, तो हमें बाद वाला साइन लेना, मतलब कि माइनस लेना है। ये बार बार बनाना नहीं है आपको, समझ में आया? ये अभी आपको पहला क्वेश्चन इस वजह से मैंने बना के बताया है, नहीं तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, ये दोनों नहीं बने हुए रहते हैं लेट अस सपोज, तो यहाँ V1 को पॉजिटिव लेना है ना, पॉजिटिव लेना बाद वाला साइन, फिर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, बट यहाँ पर आप प्लस या माइनस को लेके एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है स्टूडेंट के मन में कि सर ये 10 के साथ में क्या करेंगे, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो अब मैंने उसके पीछे की स्टोरी, पर्दे के पीछे की स्टोरी बता दी कि कैसा दिखता है, तो आपको बना के नहीं देखना, दिमाग के अंदर कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि ऐसा दिखेगा। किसी डॉट के ऊपर 10 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब +10 वोल्ट है, और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो बाद वाला साइन जाएंगे तो माइनस का रहेगा, और -10 लिखा रहेगा तो बाद वाला साइन कौन सा होगा, प्लस का रहेगा, है ना। तो ओवर द टाइम अभी सीख जाओगे, थोड़ा नया नया है इस वजह से दिक्कत आएगी अभी। तो कितना हो गया, V1 इक्वल टू 5 में से ये कितना हो गया हमारा 15, 15 में से अपना 4 चले जाएगा तो 11, और उधर चले जाए तो 11 वोल्ट। 11 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा V1 का वैल्यू। अब आप में से बहुत सारे लोग बोले सर केवीएल ऐसे घूमे, तो बिल्कुल घूम सकते, सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब चलो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, V2 है, तो देखो V2 है, तो अब हमें केवीएल इस तरीके से घूमना है। अब इस V2 को आप समझ रहे हो ना क्या लगा होगा, अगर मुझे केवीएल घूमना है तो देखो मैं बिना बनाए अब घूमूंगा, बिना वोल्टेज सोर्स बनाए। तो अब इस V2 पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये कुछ बैटरी ऐसे बनेगी, माइनस प्लस ऐसे बनेगी, तभी तो प्लस V2 लिखा है ना, और ये ग्राउंड, तो वो ग्राउंड तो एक ही बन जाएगा, तो केवीएल लूप बन जाएगा। तो यहां पर V2 प्लस 2 वोल्ट प्लस 1 इक्वल टू 0, तो V2 कितना हो जाएगा, -3 वोल्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस लूप को नहीं घूमते हुए, बहुत सारे स्टूडेंट कैसे घूमेंगे, इस तरीके से भी आप घूम सकते हो, तब भी आपका सेम ही आंसर आना है। इस तरीके से घूम जाओगे तो भी, इस तरीके से कैसे भी घूम जाओ, केवीएल में आपका अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है अलग अलग तरीके से, इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है ना, क्योंकि सर्किट का डिजाइन इस तरीके से दिया जाएगा, कोई सी मेथड से कैसा भी लूप घूमे आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया। तो यहां से इस क्वेश्चन के थ्रू आपको 2-3 चीजें पता चली कि अगर किसी पॉइंट के अक्रॉस, किसी पॉइंट के ऊपर अगर हमारे पास ऐसे है ना, ये सर्किट है, थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूं, है ना, इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई 10 वोल्ट बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक प्लस माइनस पोलरिटी के साथ, तो आपको केवीएल लिखते टाइम पे प्लस आएगा माइनस आएगा, वो आसानी से लिख सके, इस वजह से दिमाग के अंदर आप ड्रॉ कर लेना कि प्लस माइनस पोलरिटी का वोल्टेज सोर्स है। समझ में आ गया? अभी ओवर द टाइम आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, बार बार ये बैटरी बनानी नहीं पड़ेगी। अभी शुरू है चीजें, शुरू आपको मैं बहुत ही बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं ताकि गलती होने के चांसेस ना के बराबर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, VB माइनस VA इक्वल टू। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए कि यहां पर एक लूप है, और यहां से ये एक लूप बना हुआ है, एक सर्किट इधर साइड है और एक सर्किट इधर है, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है, और इसके बीच में एक लाइन बनी हुई है, दैट इज ब्रिज का काम कर रही है। ये क्या कर रही है, ब्रिज का काम। याद है कुछ टाइम पहले हमने एक सर्किट पढ़ा था इस तरीके से, है ना, यहाँ पे करंट था और यहाँ पर एक करंट सोर्स गिवन था, इस तरीके से अटैच थे किसी एक पॉइंट पे, और मैंने बताया था कि ये अपने अपने लूप के करंट अपने अपने में ही फ्लो करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये करंट इधर जाएगा तो वापस रिटर्न पाथ नहीं है। तो सिमिलरली यहां पर भी वही हो रहा है, क्योंकि ये एक पॉइंट को देखो, ये जो एक पॉइंट पे कनेक्टेड था यहां पे, उसी को थोड़ा सा लंबा करके एक बैटरी लगाती, बस अंतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक और पाथ रिटर्न पाथ नहीं है। अगर इस लूप का करंट उधर जाएगा
तो वापस रिटर्न पाथ नहीं है, इस वजह से इस लूप का करंट इसी में रहेगा और इस लूप का करंट इसी में रहेगा। ये बात तो हमें पता चल गई क्योंकि एक ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। याद आ गया होगा आपको एक कॉन्सेप्ट, है ना, क्वेश्चन को देख के। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। तो अब हमें ये पता चल गया कि इस वाला करंट, ये वाले लूप का करंट इस 18 वोल्ट की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इसी लूप में फ्लो करेगा और ये 4 एम्पेयर करंट इसी लूप में फ्लो करेगा। अब यहां पर आप देखिए कि आपको क्या फाइंड करना है, VA और VB इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और क्या VB माइनस VA फाइंड आउट करना है। तो चलो अब यहां से अगर मुझे VA और VB के बीच में ऐसा अगर लिखना है थोड़ी देर के लिए, मैं यहां से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इस VA से लगाकर VB तक मैं जाना चाहूं तो मेरे लिए शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? देखो एक रूट तो ये है, ये से जाऊं केवीएल लिखते हुए लिखते हुए लिखते हुए, ऐसे जाऊं ऐसे जाऊं ऐसे जाऊं, ऐसे भी जा सकता हूं, इस तरीके से भी जा सकता हूं, इस तरीके से भी जा सकता हूं, ठीक है, इस तरीके से भी जा सकता हूं, इस रूट को ऐसे फॉलो करूं और इस तरीके से भी जा सकता हूं। तो बहुत सारे सेवरल तरीके हैं कि मैं VA से चलना स्टार्ट करूं और VB तक पहुंच जाऊं। अब आप बोलोगे सर VB माइनस VA पूछा ना, VA से VB क्यों जा रहे हो? अरे उल्टा कर देंगे बाद में, है ना, VA से VB चल लेते हैं और बाद में उल्टा कर देंगे, या आपको अच्छा लगे तो VB से VA तक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? देखिए क्वेश्चन तो कर लेंगे बट आपको अप्रोच समझना पड़ेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, कैसे थॉट देना है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलो डिफरेंस पूछा। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि अलग अलग वोल्टेज निकालते हैं, पहले VA निकाल लेंगे फिर VB निकाल लेंगे और फिर उन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये अप्रोच गलत है, इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आपको सिंपल हमें क्या करना है, इस तरह के जब भी पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट एक पॉइंट को पकड़ो और जो भी शॉर्टेस्ट रूट है उससे लेके वहां तक दूसरे पॉइंट तक KVL लिख दो, KVL का लूप घूम जाओ, ठीक है। अब देखो इसमें जब घूमेंगे तो हमें यहां का इस 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज चाहिएगा, चलो निकाल लेंगे बाद में। यहां पर वोल्टेज की पोलैरिटी ऑलरेडी गिवन है और वैल्यू भी गिवन है। उसके बाद यहां पर 4 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज की पोलैरिटी और वोल्टेज की वैल्यू चाहिएगी। अब देखिए यहां पे 4 एम्पेयर करंट आ रहा है, 4 एम्पेयर करंट आ रहा है, तो ये प्लस और माइनस, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 वोल्ट। तो यहां पर तो 16 वोल्टेज पोलैरिटी भी मिल गई और वोल्टेज की वैल्यू भी मिल गई। यहां पर अगर हमें पोलैरिटी निकालनी है, वोल्टेज की पोलैरिटी, तो देखो अब यहां पर इस 6 ओम में वोल्टेज की पोलैरिटी कौन डिसाइड करेगा, इस लूप का करंट। अब इस लूप का करंट थोड़ी देर के लिए कोई डायरेक्शन मेंशन तो थी नहीं, है ना, इस लूप में कोई डायरेक्शन मेंशन थी क्या? नहीं थी, कोई भी करंट का डायरेक्शन मेंशन है क्या? नहीं है, बट हम लोग निकालेंगे। अब करंट निकालने के लिए सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालते हैं और उसकी डायरेक्शन पता करते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने माना कि एक I करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, एक I करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब आप बोलोगे सर आपने ये डायरेक्शन कैसे एज्यूम कर ली? तो मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आपको करंट निकालना हो आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज, ऐसे भी कर सकते हो। बट आपने जो एज्यूम करी है और आपका अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपका अजम्पशन सही है, और अगर आपने जो डायरेक्शन एज्यूम की और आंसर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब आपने जो एज्यूम की उसकी उल्टी डायरेक्शन आएगी। समझ गए कॉन्सेप्ट? चलिए, तो अभी मैंने इस तरीके से डायरेक्शन एज्यूम कर ली है। एक क्लॉकवाइज मैंने क्या करी है, करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर ली और करंट निकाल लेते। करंट निकालेंगे तो 18 माइनस, है ना, KVL घूम जा रहा हूं अब बार बार, तो यहां पे प्लस माइनस, करंट डिसाइड कर रहा वोल्टेज पोलैरिटी, तो ये कितना होगा 3I माइनस 6I इक्वल टू 0। इसको नहीं लेना, ये तो एक पॉइंट है, वोल्टेज का एक पोटेंशियल पॉइंट है ना, इक्वल टू 0। तो I कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, तो 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 दूनी 18, 2 एम्पेयर इज दी करंट। 2 एम्पेयर क्या हो गया, करंट। इसका मतलब पॉजिटिव करंट आ रहा है, पॉजिटिव करंट आ रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो सही डायरेक्शन है, यही करंट का डायरेक्शन होगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं एक एक करके। तो यहां पर अब हमें देखो, यहां करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहां करंट फ्लो हो रहा है आपका 2 एम्पेयर, यहां पे 6 ओम है तो वोल्टेज पता चल जाएगा, वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर, 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो चलिए अब सारी चीजें पता है तो हम KVL घूम जाते हैं। अब देखिए KVL घूमते टाइम पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि VA और VB इसमें प्लस होगा माइनस होगा, ये आपको कैसे डिसाइड करना वो बताता हूं मैं आपको।
है ना। चलिए घूमते हैं हम सबसे पहले। तो मैं अगर VA को पॉजिटिव ले रहा हूं, देखिएगा प्लस VA, इसको पॉजिटिव ले रहा हूं, है ना। तो इसको पॉजिटिव लेने का मतलब है कि यहां पर एक वही बैटरी लगी होगी प्लस माइनस की, ऐसा लगी नहीं, फिजिकल कोई बैटरी नहीं लगी है, बट वह साइन कन्वेंशन को अच्छे से आपको ध्यान रहे इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो हम लोगों ने कैसे प्लस माइनस ऐसे एज्यूम की होगी, तभी तो पॉजिटिव बैटरी लगी होगी, पॉजिटिव जो प्लेट है वो आपकी ऊपर रही होगी। और सिमिलरली यहां पर अगर VB लगा है, इसका मतलब प्लस और माइनस ऐसे लगा होगा, तभी हमने पॉजिटिव VB लिखा है यहाँ पे, है ना। तो क्या हम ऐसे घूम सकते हैं VA और फिर वोल्टेज की पोलरिटी। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, केवीएल घूम रहे इस साइड से तो इधर से पॉजिटिव और माइनस लेते हैं। नहीं नहीं, आप घूमो कैसे भी, बट जो वोल्टेज की पोलरिटी है वो हमेशा करंट डिसाइड करेगा। आप चाहे क्लॉक, आप अपना केवीएल में कैसे भी घूमो, इधर से घूमो उधर से घूमो, डजेंट मैटर, आपकी जो वोल्टेज की पोलरिटी वो कौन डिसाइड करेगा, हमेशा करंट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी करंट ने डिसाइड कर दी पोलरिटी, तो यहां पर चले तो बाद में साइन इधर से चल रहे हैं हम लोग, सीधा सीधे चल रहे हैं, तो बाद में साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का, और कितना आ रहा है 6 × 2, वोल्टेज कितना है 6 × 2, रेजिस्टेंस इंटू करंट दैट इज वोल्टेज। फिर आगे गए आगे गए आगे गए प्लस, और बाद में साइन कौन सा माइनस का, तो -6। फिर आगे गए आगे गए आगे गए प्लस और माइनस, तो माइनस साइन लेंगे, -4 × 4, ठीक है। और उसके बाद वाला साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो -VB = 0, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, VA 6 दूना 12 -6 और 4 चौक 16 -VB = 0, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका 16 और 6, 16 और 4 कितना हो गया 20 और 2 22, 22 में से 12 चले गया तो कितना बचा 10, ठीक है। तो VA और माइनस का तो -10 -VB = 0, तो यहां पर यह हो जाएगा आपका VA - VB = 10। बट आपसे पूछा क्या है, VB - VA, तो इसका मतलब माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो VB - VA और 10, तो ये माइनस उस साइड चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, VB - VA = -10 वोल्ट। -10 वोल्ट इज दी आंसर। प्लस और माइनस, एक प्लस और माइनस आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर क्या हम VB से VA तक आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते, तब भी आपको सेम ही मिलेगा, बट उधर से जब चलोगे तो ये VB को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव और ये निगेटिव, है ना। आप समझ गए ना पॉइंट का मतलब। मैं बार बार पिछले क्वेश्चन में भी क्यों बताया मैंने कि पॉइंट के ऊपर कोई वोल्टेज लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वो पोलरिटी उसकी प्लस और माइनस किस तरीके से लेना है वो मैंने आपको बता दी है। या फिजिकली कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगाना है, ये जस्ट कि आपको पोलरिटी की समझ रहे, केवीएल लिखते टाइम पे प्लस माइनस में नहीं उलझ के रह जाए, इस वजह से मैंने ये ट्रिक बताई है आपको। समझ में आया। यहां तो ट्रिक बताई है, बट यहां तो फिजिकली एक आपका वोल्टेज सोर्स ही कनेक्टेड है, बट यहां पर इस पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है, इस पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल गिवन है। तो पोलरिटी लिखते टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आए, केवीएल लिखते टाइम में पोलरिटी में कंफ्यूजन नहीं हो, इस वजह से मैंने आपको ये तरीके बताया और 2 क्वेश्चन इसीलिए करवाए। मजा आया इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा आपका -10 वोल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।